Namaskar dosto, welcome to my channel Study Warrior. I hope you are doing well and great. So in today's session we discuss about your chapter, that is your polygon and the polyhedron. Okay, so we start from the polygon. Polygon क्या होता है? Polygon होता है आपका, polygon is made up of three or more than three straight lines. A simple closed figure made up of three is polygon is made up of three or more three straight lines, and it is a closed figure bounded by the line segment. Line segment means straight line. ओके, एस पॉलीगन वो चीज है जो आपका ऐसा फिगर, क्लोज्ड फिगर है जो आपका किससे बना हुआ है? आपके लाइन सेगमेंट से और स्ट्रेट लाइन से, एक से तीन से ज्यादा। तो इसमें भी डिपेंड करता है। सपोज ये भी क्या है, ये क्या है आपका क्लोज्ड फिगर, ये भी क्या है आपका क्लोज्ड फिगर, ये क्या है पॉलीगन्स है। क्या है? ए सिंपल क्लोज्ड फिगर विच इज बाउंडेड बाय द लाइन सेगमेंट, उसे कहते हैं हम पॉलीगन। ठीक है, अब हम ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स और उसको समझते हैं कि कौन सा पॉलीगन कौन सा होगा। लेट्स सी नंबर ऑफ साइड्स, फिर उस पॉलीगन का नाम क्या होगा। अगर नंबर ऑफ साइड्स 3 हैं, आपका फिगर है ये 3 साइड से 1 2 3, तो इसको बोलते हैं हम ट्राइंगल। 3 साइड्स पॉलीगन, 3 साइडेड पॉलीगन इज कॉल्ड योर ट्राइंगल। 4 साइडेड पॉलीगन इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, 4 साइडेड पॉलीगन। 5 साइडेड पॉलीगन दैट इज योर पेंटागन। This is your pentagon. 6 sided polygon is called your hexagon. 6 sides. And 7 sided polygon that is heptagon. 8 sided polygon जिसकी 8 साइड होती है उसको बोलते हैं ऑक्टागन। क्या कहते हैं? ऑक्टागन। जिसकी 9 साइड होती है पॉलीगन की उसको कहते हैं नैनागन। क्या कहते हैं आपका? नैनागन। 10 साइडेड होता है आपका डेकागन। ये आपको याद रखना है। नंबर ऑफ साइड्स के अकॉर्डिंग है। 3 sides is polygon is triangle, 4 sided is polygon quadrilateral, 5 sided is pentagon, and 6 sided is hexagon, 7 is hepta, 8 is your polygon that is octagon having the 5 sides, 9 sided is nonagon, and 10 sides is a decagon. Okay, so that is about your polygons, different types of sides and the name. नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके कन्वेक्स पॉलीगन की। कन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है? ऐसा पॉलीगन जिसका इंटीरियर एंगल क्या हो? 180 से लेस हो। एक इंटीरियर एंगल आपका 180 से लेस हो। कन्वेक्स नहीं, कनकेव पॉलीगन। ऐसा पॉलीगन, अ पॉलीगन एट लीस्ट one interior angle is less than 180 डिग्री। उस पॉलीगन को क्या कहते हैं हम? आपका कनकेव पॉलीगन। ठीक है, सॉरी लेस देन नहीं, मोर देन। लेस देन आपका कॉनकेव में होता है, कन्वेक्स में। ऐसा पॉलीगन जिसका इंटीरियर एंगल क्या हो? मोर देन 180, उसे कहते हैं कनकेव।
जैसे आपका मान लेते हैं ये है, तो ये आपका क्या है 180 से लेस है, A B C D E F, तो ये जो G है ये आपका 180 से लेस है, तो ये पॉलीगन क्या है आपका कनकेव पॉलीगन। ऐसा पॉलीगन जिसके अंदर एक भी इंटीरियर एंगल क्या हो 180 से ज्यादा हो उसे कहते हैं कनकेव पॉलीगन। ठीक है, अब रेगुलर पॉलीगन की बात करते हैं, जहां पे सारी साइड्स इक्वल होती हैं और इंटीरियर एंगल भी इक्वल होते हैं। अब हम बात करते हैं रेगुलर पॉलीगन की। ये तो कनकेव पॉलीगन था, अब बात करेंगे रेगुलर पॉलीगन की। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? ऐसा पॉलीगन जहां पे ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड इंटीरियर एंगल आर इक्वल, ऑल इंटीरियर एंगल आर इक्वल, उसे हम कहते हैं आपका रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, उसे क्या कहते हैं आपका रेगुलर पॉलीगन। तो एन तो आपको बताइए क्या होता है? एन स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ टोटल साइड्स। जैसे हम बात करते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की, सारी इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारी साइड्स इक्वल होती है, इंटीरियर एंगल भी क्या होते हैं आपके 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, तो ये क्या है रेगुलर पॉलीगन है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, अब बात करते हैं सम कैसे निकालते हैं हम इंटीरियर एंगल का। हाउ वी फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल, तो कैसे निकालते हैं n-2 इंटू 180 डिग्री। तो n किसके लिए? n इज नंबर ऑफ टोटल साइड्स। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल, आपको पता चल गया होगा n-2 इंटू 180 डिग्री। अब ईच एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालते हैं? एक्सटीरियर एंगल का भी एक फॉर्मूला है। एक्सटीरियर एंगल कौन सा होता है? बाहर का एंगल, जिसका फॉर्मूला है 360 डिग्री अपॉन n। इस तरीके से हम एक्सटीरियर एंगल निकालते हैं। ठीक है, मैंने आपको बता दी रेगुलर पॉलीगन एक आपका इक्विलेटरल हो गया। स्क्वायर में भी क्या होता है रेगुलर पॉलीगन है, क्योंकि सारे जो इंटीरियर एंगल होते हैं वो क्या होते हैं 90 डिग्री और सारी साइड्स क्या होती हैं इक्वल। ये भी क्या है आपका रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, ईच एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालते हैं? अब सारे एंगल का जो सम होता है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री। ठीक है, और ईच इंटीरियर एंगल कैसे निकालते हैं? ये तो एक्सटीरियर एंगल था, ईच इंटीरियर एंगल आपका कैसे निकालते हैं? n-2 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय n। इस तरीके से ईच इंटीरियर एंगल निकालते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल कितना होता है आपका 180 डिग्री। ठीक है, ये आपके सारी चीजें आपको लिखनी है। इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल क्या होता है 80 डिग्री। नंबर ऑफ डायगोनल्स कैसे निकालते हैं? मैं आपको सारे फॉर्मूला नंबर ऑफ डायगोनल्स कैसे निकालेंगे किसी भी क्वेश्चन में, नंबर ऑफ डायगोनल्स कैसे निकालेंगे? n-3 डिवाइडेड बाय 2, ये उसका फॉर्मूला। n स्टैंड फॉर नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, तो ये तो था आपका रेगुलर पॉलीगन का। अब हम बात करेंगे, ये आपके फॉर्मूले है सारे। ईच एक्सटीरियर एंगल कितना होता है कैसे निकालते हैं? 360 अपॉन वो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल 360 होता है। ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला है n-2 इंटू 180। नंबर ऑफ डायगोनल कैसे निकालते हैं? n-3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इस तरीके से निकाला जाता है। अब कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन है फर्स्ट, हाउ मेनी डायगोनल्स इन अ ऑक्टागन? कितने
डायगनल्स होते हैं आपके ऑक्टागन में? हाउ मेनी डायगनल्स इन अ ऑक्टागन? फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी डायगनल्स इन ऑक्टागन? ऑक्टागन में कितने डायगनल्स होते हैं? तो फॉर्मूला पता है, n(n-3) डिवाइडेड बाय 2। n में कितनी साइड्स होती है ऑक्टागन में? 8। 8-3 डिवाइडेड बाय 2, 8 into 5 डिवाइडेड बाय 2, 40 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 20। ठीक है, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने हैं? 20। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पॉलीगन हैज 44 डायगोनल्स। एक पॉलीगन के 44 डायगोनल्स हैं। नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन। नंबर ऑफ साइड्स कैसे निकालेंगे? डायगोनल गिवन है तो n है, नंबर ऑफ डायगोनल क्या होता है आपका पता है आपको? n(n-3) अपॉन 2 होता है। ठीक है, तो डायगोनल आपको गिवन है 44 इंटू n(n-3) डिवाइडेड बाय 2, तो 44 इंटू 2, ठीक है, इंटू 2 n स्क्वायर माइनस 3n, तो ये कितना आ जाएगा? 44 इंटू आपका 88 आ जाएगा। एट आ गया, तो n(n-3) यही है, 88 आ गया, तो आपका 88 इज इक्वल टू n(n-3). आपको पता है ये क्या है? अब किससे इंटू करें जिससे आपका नंबर ऑफ साइड्स पता है कितनी हो जाएगी? 11 इंटू 8 क्या होता है? 88, तो आपका n आ जाएगा 11 साइड्स। ठीक है, सो दैट इज योर आंसर। अब हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। Next question, the angle in the quadrilateral are in the ratio. The angle in the quadrilateral, the angle in the quadrilateral in ratio 1:2:3:4. Find the largest angle. तो कैसे निकालेंगे? तो रेशियो को मान लिया, लेट द रेशियो बी x। तो आपको बताया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल क्या होता है आपका? 180, तो 2x प्लस 3x प्लस 4x इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो सबको ऐड करेंगे, चार एंगल का सम 360, तो 1 3 3 3 आपका 6 6 4 10 10x 360 से 0 0 कैंसिल, x क्या आ गया? 36 डिग्री। तो बड़ा एंगल बताना है, x तो क्या आ गया? 36, 2x क्या आ जाएगा? 2 इंटू 36, 3x कितना आ जाएगा? 3 इंटू 36, 36 2 जा आपका 12, 1 72, 36 3 जा 36, 4 जा, तो 4 जा करेंगे 24, 2 3 4 जा 12, 12 2 144 इज द लार्जेस्ट एंगल। तो आंसर हो जाएगा 144 डिग्री। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 120। इंटीरियर एंगल दिया है रेगुलर पॉलीगन का 120। ईच इंटीरियर एंगल ऑफ polygon is 120.
120 है, फाइंड करना है नंबर ऑफ साइड, फाइंड नंबर ऑफ साइड्स। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो आपको पता है n-2 इंटू 180 डिग्री होता है, तो ईच इंटीरियर एंगल निकालना है तो उसके लिए डिवाइडेड बाय n, तो n ही हमें निकालना है, तो हर एक एंगल दिया हुआ है इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो ये क्या आ जाएगा आपका 120 n, ये सॉरी n-2 इंटू फिर 180, n-2 इंटू 180 360, ये आ गया। अब ये कितना आ जाएगा 360 और ये 120, इन दोनों को ये साइड चला गया 60n इज इक्वल टू 360, n आ जाएगा 6, n की वैल्यू क्या आ गई 6, ठीक है। ईच इंटीरियर एंगल तो क्या दिया हुआ आपका पॉलीगन का 120, आपको फॉर्मूला बताया n-2 इंटू 180 डिवाइड बाय 2 ईच इंटीरियर एंगल निकालने का, इस तरीके से आपने n निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर ऑक्टागन, इंटीरियर एंगल बताना है ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर ऑक्टागन, ऑक्टागन का ईच इंटीरियर एंगल बताना है n-2 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय n, तो 8-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 8, 6 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 8, सो आपका कितना आ जाएगा 3 इंटू 45 कट कर दिया तो 135, हर एक इंटीरियर एंगल कितना होता है आपका ऑक्टागन में 135। सो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन करेंगे। सो ये आपके क्वेश्चंस थे। आई होप आपको समझ आ गए होंगे किस तरीके से कर रहे हैं। सो मैंने आपको सारे फॉर्मूले भी बता दिए, उन्हीं फॉर्मूलों को यूज करके आप अपने क्वेश्चंस करेंगे। ये तो आपके क्वेश्चन से रिलेटेड टू योर पॉलीगन हाउ यू कर। ओके, हियर आई एंड अप माय सेशन। थैंक यू सो मच। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्टडी वॉरियर।